आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि एक बार फिर उनका गठबंधन बदलने वाला है। इस बार वो महागठबंधन से एनडीए में आने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, काफ़ी लंबी बातचीत हुई उनकी, और माना ये जा रहा है कि सारी रूपरेखाएं वो तय हो चुकी होंगी। नमस्कार, बोले बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि एक बार फिर उनका गठबंधन बदलने वाला है। इस बार वो महागठबंधन से एनडीए में आने वाले हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, काफ़ी लंबी बातचीत हुई उनकी, और माना ये जा रहा है कि सारी रूपरेखाएं वो तय हो चुकी होंगी। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, बल्कि वो मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र की विकास की बात करने गए थे। लेकिन जनता है, सब जानती है। लेकिन साथ में गौर करने वाली ये भी बात है कि लगभग 5-5.5 सालों के बाद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ होंगे। फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दोनों की राहें अलग अलग हो गई थी। जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, हम, और उसी पार्टी के बैनर तले उन्होंने 2015 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में शामिल होकर लड़ा था। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में हुआ करते थे। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, पर वो लगातार रहे तब तक जब तक कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में नहीं आ गए। यानी कि जुलाई 2017 में जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई, उसके बाद जीतन राम मांझी ने एनडीए छोड़ दिया और वो महागठबंधन में चले गए। और महागठबंधन में गए तो अपने बेटे को आरजेडी के कोटे से एमएलसी भी बनवा दिया। तो अब फिर एक बार वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ रहे हैं। महागठबंधन छोड़ने के पीछे उनकी वजह जो है वो बताई जाती है कि वो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे बनाने की, जो कि तेजस्वी यादव ने नहीं माना, या फिर महागठबंधन के लिए नेता का चुनाव करना, ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का फैसला किया है। अब एक बार फिर एनडीए में आ रहे हैं वो। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का सफ़र कोई आसान नहीं था। एक समाज के सबसे निचले पायदान कह सकते हैं कि समाज से आने वाले जीतन राम मांझी इतनी ऊंचाई तक पहुँचे और बिहार के मुख्यमंत्री तक बने। जीतन राम मांझी के बारे में कहें तो उन्होंने पहले क्लर्क से अपने जीवन की शुरुआत की थी और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, 1980 में विधायक बने, फिर उपमंत्री बने, और 2 बार, एक बिंदेश्वरी दुबे के शासनकाल में वो राज्य मंत्री बने और राबड़ी देवी के शासनकाल में भी शिक्षा राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2005 में जब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला किया। लेकिन कैबिनेट मंत्री के शपथ लेने के चंद घंटों बाद ही जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन पर बीएड घोटाले के आरोप थे
और इस आरोप के चलते नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। हालांकि बाद में वो इन आरोपों से बरी हो गए और 2008 में फिर उन्हें नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री बनाया, तो 2014 तक वो कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 में जब 13 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना संबंध तोड़ लिया, तो 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जीतन राम मांझी को भी गया से उम्मीदवार बनाया था पार्टी ने। हालांकि वो हार गए थे उस चुनाव में, और वही नहीं हारे, केवल 2 सीटें मिली 40 में से जेडीयू को, तो काफ़ी करारी हार थी। और इसी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उन्हें मनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस्तीफ़ा देने के बाद भी विधायकों ने फिर से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, लेकिन नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा था और उन्होंने अपना मन ही मन एक फैसला किया था, जो कि एक काफ़ी अहम फैसला माना जाता है। हालांकि बाद में नीतीश कुमार कई दफ़े कह चुके हैं थे कि वो उनकी भूल थी, एक तरह से कह सकते हैं। खैर, अब उसके बाद जो परिदृश्य हुआ वो आपको पता ही है। लगातार करीब 9 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद से उनकी अनबन शुरू हो गई पार्टी से, नीतीश कुमार से। वो काफ़ी अपने मन से करने लगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ख़ासतौर पर जो जेडीयू के विधायक थे उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था और बयानबाजी शुरू हो गई थी। उनके इस्तीफे की मांग पार्टी के अंदर से उठने लगी थी। फरवरी 2015 में हालात जो हैं काफ़ी बिगड़ गए और जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उस समय ये भी कहा गया कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे, उन्होंने जीतन राम मांझी को कह दिया था कि अगर मैं भी इस्तीफ़ा मांगूं तो आपको नहीं लेना है। अंत में जब स्थितियां और बिगड़ी तो जीतन राम मांझी ने विधानसभा भंग करने का फैसला किया और कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन कैबिनेट में सभी ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। सभी ने नहीं, बल्कि 29 जो मंत्री थे उसमें से 21 मंत्रियों ने इसका विरोध किया। 2 मंत्री उस समय उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, ललन सिंह और पीके शाही, उनको जीतन राम मांझी ने बर्खास्त कर दिया। तो ये पहला अवसर होगा कि एक मुख्यमंत्री के कैबिनेट में उसी के फैसले का विरोध हुआ। तो काफ़ी राजनीतिक ड्रामेबाजी हुई। उसके बाद राज्यपाल के पास विधायकों का परेड कराया गया। फिर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार और तमाम उनके विधायकों ने वहाँ पर जाकर परेड किया राष्ट्रपति भवन में कि हमारे साथ बहुमत है। अंततः जब बहुमत साबित करने का मौका आया विधानसभा में, तो बहुमत साबित करने से पहले ही जीतन राम मांझी ने इस्तीफ़ा दे दिया राज्यपाल को। तो एक तरह से इस प्रकरण का अंत हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहानी आगे बढ़ती है। जब विधानसभा का चुनाव 2015 का हो रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। और महागठबंधन और किया दूसरे हम कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी उस समय हम पार्टी जो उन्होंने बनाई थी एनडीए में शामिल हो गए थे, तो एक दूसरे के आमने सामने थे। और 2015 का चुनाव आपको पता ही है कि महागठबंधन ने जीत हासिल की और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब 2017 के जुलाई में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाते हैं। और उस समय एनडीए में जीतन राम मांझी भी थे, लेकिन नीतीश कुमार के आते ही उन्होंने
एनडीए छोड़ने का फैसला कर लिया और वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए और महागठबंधन में शामिल हुए तो अपने बेटे को एमएलसी भी बनाया। तो ये उनका सफ़र रहा है। अब एक बार फिर वो नीतीश कुमार के साथ हैं, तो कहा जा सकता है कि राजनीति में जो नफ़ा नुकसान गुना भाग और जो होता है वो देखकर दिशा तय होती है और इसी के अनुरूप जीतन राम मांझी ने ये फैसला किया है कि वो एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ जाएं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी। बोले बिहार में आज बस इतना ही। धन्यवाद।